नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कानपुर हिंसा के आरोपियों पर योगी सरकार के एक्शन से बौखलाए असदुद्दीन ओवैसी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक प्रोग्राम के दौरान एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कानपुर के हिंसा के आरोपियों के ऊपर जो एक्शन लिया जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी सरकार की तरफ से, उसको लेकर तमाम बयानबाजियां की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जुल्म को सहना भी एक जुल्म है, अगर हाथ उठाया तो पंजा पकड़ लूंगा। याद रखो वो दिन चले गए जब तुम हमको डराते थे, अब हम डरने वाले नहीं हैं। इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश के अलग अलग राज्यों में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है और वही कहा कि किस तरीके से सियासी ताकतों से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है मुसलमानों को। पत्थरबाजी अगर कानपुर में हुई है तो वो दोनों तरफ से हुई है, तो सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? मुसलमानों को अपमानित करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। देश के मुसलमानों की बात आती है तो पीएम नरेंद्र मोदी नहीं सुनते हैं। अगर हम बात करें कि 3 तारीख यानी कि 3 जून को जुम्मे की नमाज के पास जिस तरीके से कानपुर में हिंसा भड़की और उसके बाद लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, और ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है उन तमाम लोगों के ऊपर जिन्होंने जुम्मे की नमाज के बाद इतने बड़े दंगे को भड़काया, और उस समय पर जब प्रशासन को इन चीजों का पता चला और तभी से गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी। और आपको बता दें कि जैसे जैसे प्रशासन के हाथ बड़ी बड़ी चीजें लग रही हैं, पीएफआई से लेकर हयात हाशमी जो कि मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसकी बीवी के भी इसमें तार पाए जा रहे हैं। और इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी किस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यानी कि योगी सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि इसके साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यवाही की, तो अभी तक 54 लोगों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश पुलिस कर चुकी है। और उसी के साथ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीएसआई की टीम भी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में जांच करने के लिए और सबूत इकट्ठा करने के लिए पहुंच गई है। जिस तरीके से एसआईटी से लेकर उत्तर प्रदेश और अब सीएसआई भी इस पूरे मामले में जांच करने के लिए आ चुकी है, और शायद अब यही बड़ा कारण है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो इस तरीके से बौखला रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से हिंदू मुसलमान को लेकर इस पूरे हिंसा को लेकर कोई बयानबाजी किसी भी नेता की तरफ से नहीं दी गई है। पर एक तरफ अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि सिर्फ मुसलमानों के ऊपर राजनीति की जा रही है, मुसलमानों के घर के ऊपर ही कार्यवाही की जा रही है। और इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश में जो अभी कुछ दिन पहले सीएम शिवराज चौहान की तरफ से आरोपियों और दंगाइयों के घर पर जो बुलडोजर से कार्यवाही की गई थी उसको भी कोट उन्होंने अपने बयान में किया है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से अहम सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम यानी कि सीएसआई जो है वो ग्राउंड पे पहुंच चुकी है, और वहीं एसआईटी के जो कुछ मेंबर्स हैं वो वहां सफाई करने वाले लोगों से भी कर रहे हैं बात, जिससे कि ये चीजें निकलकर सामने आई हैं कि जिस दिन दंगा हुआ उस दिन बाहर से भी कुछ लोग दंगा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, और ये सारी चीजें सामने आई हैं एसआईटी के उन मेंबर से जिन्होंने सरफ सफाई कर्मचारियों के साथ साथ तमाम लोगों से बात की है सबूत जुटाने के लिए। अगर हम बात करें सीएसआई की, जिस तरीके से ग्राउंड पर पहुंचकर ये फॉरेंसिक टीम जो है वो जांच कर रही है, तो देखा जा सकता है कि तमाम बड़े सबूत जो हैं अब वो उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथों लग सकते हैं इस फॉरेंसिक टीम यानी कि सीएसआई के द्वारा, और जिससे तमाम जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी करने में आसानी हो जाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। खैर आपको ये भी बता दें कि 54 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और जैसे जैसे तहकीकात उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से की जा रही है, तमाम बड़े सुराग जो है वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ लग रहे हैं। बात अगर बुलडोजर की कार्यवाही की जाए, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां हमेशा ही सवाल उठाती हैं, तो आपको बता दें कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ की ये काम पहली बार नहीं है, और इन्हीं कामों की प्रशंसा देश भर की जनता करती है कि आरोपियों के साथ इसी तरीके से बर्ताव करना चाहिए जैसे कि सीएम योगी आदित्यनाथ की नीतियां उत्तर प्रदेश में हैं। और वहीं हम आपको बता दें कि अगर
अगर हम पूरे कानपुर हिंसा की बात करें कि अभी तक किस तरीके से पुलिस के हाथ बड़ी सफलताएं लगी हैं। सफाई नायक वगैरह हैं, इनसे अपने विवेचना के क्रम में वार्ता कर रहा हूँ और अपने जो साक्ष्य है उसको एकत्रित कर रहा हूँ। कौन सी टीम लगी है? ये जो SIT टीम है हमारी, वो टीम है क्राइम टीम। जो क्राइम सीन हुआ था उसके बारे में पूरा सब चीज़ लेकर के जितने भी छात्र हमारे साक्ष्य सब एकत्रित किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ हाशमी जो कि इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड है, जो हिंसा 3 तारीख को हुई उसका मास्टरमाइंड है ये, और इसके साथ अब चीजें निकल कर ये भी आ रही हैं कि हाशमी की बीवी के भी इसी में तार लिपटे हुए हैं। संदिग्ध बताई जा रही है हाशमी की बीवी भी, जिस तरीके से इनपुट सामने निकल कर आ रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि PFI से लेकर तमाम ऐसे संगठन हैं जिनका नाम इसमें आ रहा है, इस दंगे में आ रहा है, जो कि 3 तारीख को किए गए थे, जिस समय पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और वहीं अगर हम बात करें तो CM योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश में मौजूद थे। उसी वहीं जिस जगह पर दंगा हुआ वहां से 50 किलोमीटर की महज दूरी पर एक कार्यक्रम था जहां पर सभी लोगों ने शिरकत की थी। पर किस तरीके से एक सुनियोजित साजिश की गई इस दंगे को भड़काने के लिए, जैसे कि अब खुलासे सामने हो रहे हैं। मास्टरमाइंड के साथ साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो कि पुलिस के सामने अब अपना मुंह खोल रहे हैं, जिससे कि तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि कैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, पेट्रोल पंप से पहले ही पेट्रोल बोतलों में भर लिया गया जिससे पेट्रोल बम बनाए गए, और ये सुनियोजित तरीके से साजिश रची गई क्योंकि उस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले थे उत्तर प्रदेश में किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। यानी कि एक तरफ ये उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी इन सभी दंगाइयों की तरफ से, जिनकी गिरफ्तारी आज उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि जैसे कि अखिलेश यादव के साथ साथ तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो हमेशा बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर सवाल उठाती हैं और कहती हैं कि हिंदू मुसलमान देखकर उत्तर प्रदेश की पुलिस और जो सरकार है वो कार्यवाही कर रही है, पर इस तरीके की चीजें अभी तक हमें देखने के लिए नहीं मिली हैं क्योंकि CM योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ इन शब्दों का इस्तेमाल किया था जब उन्होंने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए थे। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस तरीके की चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। सिर्फ बुलडोजर की बात कही गई थी CM योगी आदित्यनाथ की तरफ से, किसी जाति विशेष धर्म को लेकर कोई भी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ की तरफ से नहीं कही गई थी। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जैसे जैसे कार्यवाही आगे बढ़ रही है वैसे ही तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसी तरीके से बयानबाजी दे रही हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि प्रशासन जो है उसके ऊपर राजनीति का कोई प्रभाव नहीं है और लगातार पुलिस जो है वो आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर रही है और कुछ ऐसे भी आरोपी हैं जो खुद ही सरेंडर कर रहे हैं पुलिस स्टेशन में जाकर। इसके साथ अगर हम आपको बता दें कि जितने भी लोगों ने इस दंगे भड़काने में समर्थन किया इन आरोपियों का, इन दंगाइयों का, उन लोगों के ऊपर भी सख्त एक्शन लिया जा रहा है प्रदेश की सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से। चाहे फिर हम पेट्रोल पंप की बात करें या फिर उस प्रिंटिंग प्रेस की बात करें जिसके द्वारा पोस्टर छापे गए थे दुकान बंद करने को लेकर। इसी के साथ एक बड़ी अपडेट ये भी है इसमें कि जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से 147 मकानों को चिन्हित कर लिया गया है जिन पर अब बुलडोजर से कार्रवाई जाएगी और जो कि इन आरोपियों के घर हैं जिन्होंने 3 तारीख को दंगा किया था और इस तरीके से उत्तर प्रदेश के कानपुर का माहौल खराब करने की कोशिश की थी। अब उन लोगों के घर पर एक तरफ बुलडोजर से कार्रवाई होने वाली है तो वहीं शहर के काजी ने धमकी भी दी और उन्होंने कहा कि बुलडोजर चला तो हम कफन को बांधकर निकलेंगे। यानी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, CM योगी आदित्यनाथ की तरफ से आरोपियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तो किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी से लेकर शहर के ही काजी मौलाना अब्दुल कद्दूस हादी इनका नाम है ये, और इनकी तरफ से कहा गया है कि अगर शहर में कहीं पर भी बुलडोजर से कार्रवाई होती है इन 147 घरों में से तो हम कफन बांध कर निकलेंगे और डरने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से चीजें कही जा रही हैं ये दर्शाते हैं कि किस तरीके से इन लोगों की तरफ से प्रोत्साहन देने की कोशिश की जा रही है। और वहीं अगर हम बात करें प्रदेश के पूर्व
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से, तो बुलडोजर के ऊपर तमाम बार टिप्पणी करने वाले अखिलेश यादव ने इस बार आरोपियों को लेकर कोई बयानबाजी नहीं की है कि किस तरीके से प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है उन लोगों के ऊपर जो कि उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी ऐसे टाइम पर कि इन्हें बहुत ज्यादा हाईलाइट्स हो सके ये लोग, और किस तरीके से पत्थर बरसाए गए, पेट्रोल बम बरसाए गए, इन चीजों के फुटेज भी आज उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने आ रहे हैं। और आज अगर गिरफ्तारी भी की जा रही है तो वो किसी बेगुनाह की गिरफ्तारी नहीं की गई है। आपको बता दें कि एसआईटी से लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस के कई बड़े अफसरों का ये बयान कई बार सामने आया है कि हम सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी कर रहे हैं। जिन लोगों के हाथ में पेट्रोल बम और पत्थर हमने वीडियो फुटेज में देखे हैं जो बरसा रहे हैं और किस तरीके से इन्होंने हिंसा की है, उन्हीं लोगों के स्क्रीनशॉट लेकर हमने चौराहे पर चिपकाए हैं कि इनकी गिरफ्तारी हो सके। बस उन्हीं लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है जिन लोगों ने हिंसा फैलाई थी। पर उसके बावजूद भी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इसमें फिर से एक बार धर्म को घसीट कर राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि सिर्फ कुछ विपक्षी पार्टियों के पास धर्म विशेष के अलावा कोई और दूसरा मुद्दा है नहीं, और इसीलिए वो तुष्टीकरण के चक्कर में हमेशा ही बुलडोजर को लेकर यही बातें कहते हैं कि सिर्फ एक ही विशेष धर्म को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।